जय गुरुदेव, जय माता दी, जय माँ काल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र पर। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय पर जो प्रदान करेंगे आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने छठे वीडियो में लेकर आया हूँ 10 महाविद्या साधना के अंतर्गत माता तारा साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा एक ज्योतिष उपाय। आज का टॉपिक है अक्षोभ्य पुरुष और उनकी महाशक्ति तारा। तो प्लीज मेरे साधक मित्रों, कृपया थम्स लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए अब करते हैं चर्चा। अक्षोभ्य पुरुष और उनकी महाशक्ति तारा। सख्त रात्रि के 12 बजे से प्रातः 6 बजे तक अर्थात सूर्योदय से पहले चतुर्शीत या 84 भेदक भिन्ना महाकाली की सत्ता बताई गई है। इसके बाद महाविद्या तारा का साम्राज्य है। हिरण्यगर्भ विद्या के अनुसार निगम शास्त्र ने संपूर्ण विश्व की रचना का आधार सूर्य को माना है। सौर मंडल अग्नि होने से हिरण्यगर्भ हिरण्यमय कहलाता है, क्योंकि अग्नि हिरण्य रहता है। उस हिरण्यमय मंडल के केंद्र में वह सौर ब्रह्म तत्व प्रतिष्ठित है। अतएव सौर ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। भू भुवा शुभा रूप रोदसी त्रिलोकी में निर्माता एवं अधिष्ठाता स्वयंभू परमेष्टि रूप अमृत सृष्टि पृथ्वी चंद्रमा रूपा माता ऋषि के विभाजन और संचालन तथा विश्व केंद्र में प्रतिष्ठित इन्हीं भगवान हिरण्यगर्भ का प्रादुर्भाव होता है। इस संबंध में यजुर्वेद कहता है, हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जता पतिरेक आसीत सा आधार पृथ्वी धामुतेमं कस्मे देवाय हविषा विधेयम। उक्त श्रुति इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। जैसे विश्वातीत काल पुरुष की शक्ति महाकाली थी, वैसे ही विश्व अधिष्ठाता एवं हिरण्यगर्भ पुरुष की शक्ति तारा है। घोर तम में दीपक बिंब तारा के समान प्रकाशित रहता है। उस महातम के केंद्र में उत्पन्न होने वाले सूर्य की वह स्थिति है। अतएव श्रुति में सूर्य को नक्षत्र कहा गया है। इस प्रकार उनकी शक्ति आगम शास्त्र में तारा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह पुरुष तंत्र शास्त्र में अक्षोभ्य नाम से जाने जाते हैं। वैदिक सिद्धांत के अनुसार सूर्य सर्वथा स्थिर है। बृहति छंद नाम से प्रसिद्ध विषुवत व्रत के ठीक मध्य में क्षोभ रहित होकर स्थिर रूप में भगवान सूर्य तप रहे हैं। यथा सूर्यो बृहति मध्यु दडस्तपति हृदयस्त मनश्चैव दर्शनम रवे। उपरोक्त वचन सूर्य को स्थिर बताते हैं। चूंकि ये क्षोभ रहित हैं, अतएव अक्षोभ्य नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्य को हमने प्रारंभ में रुद्र कहा है एवं शिव घोर भेद से इनके 2 शरीर बताए हैं। अपोमय परमेष्टाय महासमुद्र में घर्षण द्वारा अग्नि परमाणु उत्पन्न हुए। उग्र सूर्य की शक्ति अनंतर श्वेत 12 नाम से प्रसिद्ध प्रजापति वायु द्वारा उनका केंद्र में संघात हुआ। संघात होते होते वह अग्नि परमाणु संग पिंड रूप में परिणित होता हुआ सहसा प्रज्वलित हो पड़ा। उसी का नाम सूर्य हुआ।
उत्पन्न होते ही इस रुद्राग्नि ने अन्न की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि अन्नाद अग्नि बिना अनाहुति के क्षण मात्र भी प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। इस अनाहुति से पहले वह सूर्य महाउग्र था, संसार को जला डालने वाला था। इस समय के उग्र सूर्य की जो शक्ति थी वही उग्र तारा नाम से प्रसिद्ध हुई। जब तक अनुभूति होती रहती है तब तक तारा शांत रहती है। अन्ना भाव में वही उग्र बनकर संसार का नाश करती है। उसी उग्र भाव या उग्र शक्ति का निरूपण करते हुए शाक्त प्रमोद के तारा तंत्र में कहा गया है, प्रत्यय लीण पदा प्रता आंग घ्री सब हृदय घोरा टहासा परा खड़गेन दीबर कत्री खप्पर भुजा हुंकार बीजो धवा खरबा नील विशाल पिंगल जटा जूटेक नागेर्युता जाड्यम न्यासे कपाल कृत जगतम हंतु ग्रतारा स्वयं। महाकाली महाप्रलय की अधिष्ठात्री थी, जबकि उग्र तारा सूर्य प्रलय की अधिष्ठात्री थी। प्रलय करना दोनों का समान धर्म है, अतः महाकाली और उग्र तारा के ध्यान में थोड़ा ही अंतर है। उग्र तारा की चारों भुजाओं में सर्प लिपटे हुए हैं। यह शक्त प्रलय काल में जहरीली गैस से विश्व का संहार करती है। प्रलय काल में हवा जहरीली हो जाती है, दम घुटने लगता है। इसका यतिकचित निदर्शन बिहार के परिहार से श्रेष्ठ हो चुका है। इसी का निदान सर्प है। संसार नष्ट हो जाता है। उस शक्ति की सत्ता विश्व केंद्र में बताई गई है। वे सब रूप विश्व केंद्र में प्रतिष्ठित हैं। इसी रहस्य को बताने के लिए सबके हृदय पर उन्हें प्रतिष्ठित किया गया है। सौर अग्नि की अनुभूति बंद होने से सौर अग्नि प्रबल वेग धारण कर लेता है, साए साए शब्द करने लगता है। इसी का निर्धन अट्टहास है। प्रलय काल में पृथ्वी चंद्रमा मनुष्य तथा पशु पक्षी आदि सबका रस उग्र सौर ताप से सूख जाता है। सबका रस भाग उग्र तारा पी जाती है। रस ही प्राणियों का श्री भाग है। यह प्रधान रूप से सिर कपाल में रहता है। श्री भाग के रहने पर ही मस्तक सिर कहलाता है। इन्हीं को आधार बनाकर वे उस रस का पान करती है। इसी का निदान खप्पर है। यजुर्वेद में वर्णित नीलग्रीवो बिलोहिता के अनुसार उग्र सूर्य नीलग्रीव और पिंगल है। इसकी शक्ति का भी वही रूप है। सूर्य रूप मस्तक भाग से चारों ओर फैली हुई रश्मियों का भी यही स्वरूप है। जो रश्मियाँ भी उनकी जटाएं हैं। प्रतिशोर रश्मि में उस महाभीषण काल में जहरीला वायु भरा रहता है। इसी स्वरूप को बताने के लिए नील विशाल पिंगल जटा जूटे कनाक गैर्योता कहा गया है। महाशक्ति इसी उग्र रूप में वर्णित होकर विश्व का संहार करती हैं। यही दूसरी सृष्टि धारा है। महाकाली रूप विषातीत तत्व के अंतर सूर्य रूपा इस दूसरी महाशक्ति का विकास होता है। तारा के अन्य नाम विभिन्न शास्त्रों में वर्णित महाविद्या भगवती तारा के कुछ अन्य नाम इस प्रकार हैं। वृद्धा वाक्यार्थ शरीरा महा शमशान वासनी जलोच्चता मध्य संस्था नीलवर्णा सबो परिस्थिता विश्वव्यापक तोयांत श्वेत पदो परित स्थिताम गुरु मुन तोदरी खरबा ने नभ यौवन स्था पिनोन्नता पयोधरा व्याघ्र चर्मा वृता द्वीप चर्मोत्तरीया पिंग कजटा अच्छोभि नाग संबंध जटाजूटम पंचद्रुमा विभूषिता श्वेत स्थित पट्टिका युक्ता कराल भीषणा दष्टकोटि समुज्ज्वला त्रिनयना चतुर्भुजा मुंडमाला
अष्टहासा अष्टनागरं विभूषिता पदार्थ दष्टा द्विराजमाना चंदार्धकृतशेखरा प्रत्यालीढ़ा श्वेतांबरा तथा चंद्रकांति आदि। तारा महाविद्या साधना। हिरण्यगर्भ स्थिता में जब कुछ प्रकाश होता है तो प्रलय रूपणी काल रात्रि में तारों के समान सूक्ष्म जगत के ज्ञान एवं उनके साधन प्रकट होते हैं। उसी हिरण्यगर्भ की शक्ति तारा है। हिरण्यगर्भ पहले क्षुधा से उग्र था, जब उसे अन्न मिला तो शांत हुआ। उसी हिरण्यगर्भ की शक्ति उग्र तारा है। क्षुधा तुर हिरण्यगर्भ का संहार होने के से उनकी यह शक्ति संहारणी है। उनके चारों हाथों में जहरीले सर्प संहार के सूचक हैं। ये देवी सब पर आरूढ़ हैं तथा मुंड खप्पर धारण करती हैं। यह रूप इस बात का संकेत करता है कि ये भयानक रूप धारण करके राक्षस आदि का रक्तपान करती हैं। नागों से बंधा जटाजूट देवी की रश्मियों की भयानकता बताता है। विपदाओं में पड़ा साधारण मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। ऐसे असहाय मनुष्य को अन्य देवी देवता नहीं बचा पाते। उस समय माँ जगदम्बा आदि शक्ति तारा के रूप में मनुष्यों की रक्षा करती हैं। माँ तारा को भगवती विपदा हारिणी कहते हैं। वे भक्तों के कष्ट निवारण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। माँ की पूजा सामान्यतः 3 प्रकार से होती है, सात्विक, राजस एवं तामस। ये सभी विधियों पात्रों की साधन क्षमता तथा आवश्यकता अनुसार होती है। इनमें कामना रहित सात्विक पूजा भी ही सर्वश्रेष्ठ है। विविध विधान द्वारा रईसी ढंग से की गई सकाम या निष्काम पूजा को निरामिष हिंसा रहित पूजा कहते हैं। कामना के साथ सामिष बल सहित पूजा का विधान किया जाता है। इनकी पूजा सुख भोग सिद्धियों के लिए भी की जाती है, जो तामसिक पूजा कहलाती है। सात्विक पूजा मोक्ष प्राप्ति तथा राजस पूजा राज्य प्राप्ति के लिए की जाती है। यदि तामसिक पूजा का साधक पथभ्रष्ट नहीं है तो उसकी मनोकामना की पूर्ति संभव होती है, परंतु यदि अभिचार कर्मों द्वारा किसी को हानि पहुंचाई जाती है तो ऐसे साधक की गति खराब होती है। अंतिम समय में वह नाना प्रकार के घोर कष्ट सहन करता है। मनुष्य की कामना के अनुसार ही माँ तारा को तारणी, तरला, तिरूपा, रजोरूपा, तमोरूपा, महामाया, काल स्वरूपा तथा परानंद आदि नामों से जाना जाता है। इस महाशक्ति की साधना मंत्र सिद्धि एवं अनुष्ठान आदि विशेषकर ज्ञान विज्ञान तथा सुख संपदा की प्राप्ति के लिए की जाती है। तांत्रिक साधनाओं द्वारा इनकी पूजा शुभ मुहूर्त 3 महारात्रियों काल रात्रि, मोहरात्रि और महारात्रि, दिवाली, शिव चतुर्दशी तथा ग्रहण काल में की जाती है। शमशान शिव मंदिर देवी का मंदिर तथा एकांत स्थान ही तारा पूजन का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। वैसे इनकी साधना घर के किसी अलग कमरे में भी की जा सकती है। ज़्यादा सामग्री उपलब्ध न होने पर भी वे सरल हृदय द्वारा की गई प्रार्थना यह मंत्र जब सुनकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। महातारा की साधना सूर्योदय के समय स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर सूती, ऊनी मगासन या सिंहासन पर बैठकर की जाती है। इनमें मृगासन या सिंहासन सर्वोत्तम माना जाता है। इस साधना में माला, पुष्प तथा आसन आदि सभी प्रयुक्त वस्तुएं लाल रंग की होनी चाहिए। यहाँ तक कि दूध और दही को भी खीर या शरबत के रूप में लाल रंग देकर ही चढ़ाया जाता है। महाविद्या तारा का पुरस्चरण 3 लाख मंत्र जप का है। यह पुरस्चरण 40 दिनों में करना चाहिए। इसके लिए साधक प्रतिदिन 80 माला जप करे ताकि 40 दिन में
3,20,000 के लगभग जप हो जाएं। जप का दशांश यानी 30,000 हवन का दशांश 3,000 मंत्रों से तर्पण का दशांश 300 मंत्रों का से मार्जन का दशांश 30 ब्राह्मणों को भोजन तथा कन्या भोजन कुल मिला के 3,33,330 संख्या होती है। आप चाहें तो इनका हवन 10,000 भी कर सकते हैं। विधान तो दशांश का होता है, परंतु असमर्थता में इसका 10 गुना जप कर लेने से उसकी कमी पूरी हो जाती है। 80 के बजाय 85 माला जप करने से हवन करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि 30,000 आहुतियों के बजाय 3,000 आहुतियाँ दी जाएं तो भी काम चल जाता है। षोडश उपचार तारा पूजन विधि। इनकी साधना है तो आसन पर बैठी तारा देवी की षोडश उपचार पूजा करें। ध्यान करके मंत्र जप करें अथवा आरंभ व समाप्ति पर तर्पण वाले दिन हवन करें। इस अवसर पर भगवती तारा का पूजन यंत्र की भी अपने सम्मुख रखना चाहिए। यह यंत्र स्वर्ण, रजत तथा अन्य धातु पर उत्कीर्ण कराया जा सकता है। यंत्र का प्रारूप इस प्रकार है। तारा उपासना में प्रायः अत्यंत वीर, साहसी तथा दृढ़ प्रतिज्ञ साधक ही सफल होते हैं देखे जाते हैं, लेकिन रौद्र रूप वाली शक्ति के प्राप्त होने पर साधक को सब कुछ मिल जाता है। माँ काली की साधना संबंधी समस्त विधियों से ही महातारा की पूजा की जाती है। साधना का आसन, पहनने के वस्त्र, माला तथा भोग पदार्थ सभी कुछ लाल रंग के होने चाहिए। कलश और तारा यंत्र को स्थापित कर उसका पूजन करने के बाद गौरी गणेश की पूजा करें। फिर योगिनी, शूल इत्यादि चक्रों को देखकर शुभ मुहूर्त में साधना आरंभ करके इसे 40 दिनों में पूरी करना चाहिए। प्रतिदिन मंत्र साधना पूर्ण होने पर कवच का पाठ करके एवं भगवती तारा की आरती उतार कर ही पूजा कर विसर्जन करना चाहिए। इसके फलस्वरूप सिद्धि होने पर वे साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मूल मंत्र। ओम उग्र ताराय नमः, ओम उग्र ताराय नमः, ओम उग्र ताराय नमः। यह ब्रह्मोपासित मंत्र है। इसी के द्वारा त्रिदेवों ने भगवती तारा की साधना की। विनियोग। ओम अस्य श्री महाउग्र तारा मंत्र से अच्छोभिर्षि बृहति छंदा श्री महाउग्र तारा देवता ओम बीजम फट शक्ति ह्रीम कीलकम श्री तारा देवी प्रत्यार्थे जपे विनियोग। ऋषियादिन्यासा ओम अच्छोभि ऋषिये नमः। शिरसि सिर का स्पर्श करें। ओम बृहति छंदाय से नमः। मुखे अपने मुख का स्पर्श करें। ओम बीजाय नमः। गुहे अपनी गुहा का स्पर्श करें। ओम फट शक्ते नमः। पादो अपने दोनों पैरों का स्पर्श करें। ओम ह्रीम कीलकाय नमः। नाभो अपनी नाभि का स्पर्श करें। ओम विनियोग नमः। सर्वांगे अपने सर से लेकर पैर तक हाथ फेरें। करादिन्यास। ओम रामगुष्टाभ्यम नमः। अपने दोनों हाथों के अंगूठों को मिलाएं। ओम ह्रीम तर्जनाभ्यम नमः। अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को मिलाएं। ओम रूम मध्यमाभ्यम नमः। अपने दोनों हाथों की मध्यमा उंगली को मिलाएं। ओम ह्रीम अनामिकाभ्यम नमः। अपने दोनों हाथों की अनामिका उंगली को मिलाएं। ओम ह्रौम कनाष्टिकाभ्यम नमः। अपने दोनों हाथों की कनाष्टिकाभ्या उंगली को मिलाएं। ओम ह्रम करतल गर्भष्टाभ्यम नमः। अपने दोनों हाथों को आपस में मलें। हृदयादिन्यास। ओम राम हृदय नमः। अपने हृदय का स्पर्श करें। ओम ह्रीम शीर्षेश्वर अपने सिर का स्पर्श करें। ओम ह्रीम ह्रूम शिखाय बसट अपने सर के टपुए पर स्पर्श करें। ओम हैम कवचाय हूँ अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के कंधे पर रखें और बाएं हाथ को दाएं हाथ के कंधे पर रखें। इस प्रकार एक कवच का निर्माण करें।
ओम ह्रौम नेत्रत्राय वोषण अपनों दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। ओम ह्रामस्त्राय फट अपने सर के पीछे ले जाकर चुटकी बजाएं और 10 दिशाओं में ओम भूर्भुवः स्वः कहकर चुटकी बजाएं तथा दिग्बंधन करें। ध्यान। प्रत्यलीडपदापतिं शीघ्र सबहृद घोरट्टहास परा खड्गेन्दि बरकत्रिखरपरा भुजा हुंकार बीजोद भवा खरबानील विशाल पिंगल जटा जूटेक नगी उड़ता जांड्यम न्यास्य कपाल करता जगतम हंत्युग्र तारा स्वयं। अर्थात भगवती तारा चतुर्भुज हैं। उनके दक्षिण हाथ में खड्ग और कर्तनी तथा बाम हाथों में कपाल एवं खप्पर विराजमान है। उनकी जटाएं पीले रंग की हैं। उनके 3 नेत्र हैं जो तारुण सूर्य सदृश तेजस्वी हैं, जो जलती हुई चिता पर अवस्थित हैं। ये एक पैर आगे किए हुए पारिसन में बैठी हैं। व्याघ्र चर्म का कोपीन धारण करने वाली ऐसी देवी की जीवा लपलपाती हुई चलायमान है, यानी इनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है। ये घोर हुंकार करती हुई भक्तों को अभय वरदान देती हैं। इनकी चारों भुजाओं में सर्प लिपटे हुए हैं। मैं ऐसी देवी का ध्यान करता हूँ। भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटा तथा नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, ध्यान तथा क्रियाकलाप अलग अलग हैं, किंतु विभिन्न होते हुए भी तीनों की सम्मिलित शक्ति एक समान है। इनकी उपासना मिथिला और बंगाल क्षेत्र में विस्तृत रूप से होती है। आज भी किसी न किसी रूप में भगवती तारा की उपासना तांत्रिक पद्धति से होती है, जिसे आगमोक्त पद्धति कहते हैं। इस तांत्रिक उपासना का प्रसार मिथिला तथा बंगाल के इर्द गिर्द क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तारा शक्ति का रहस्य एवं उसकी अखंड शक्ति का दर्शन ज्ञान शास्त्रों में होता है। तंत्र शास्त्रों में कहा गया है, शून्य ब्रह्मांड गोला अस्मिनम पंचशत शून्य मध्ये पंच शून्य स्थिता तारा तथा महाशून्य च तत् तारा तदेव गुण क्रमेण च। इस तरह सभी देवी देवताओं का सत्व शून्य में प्रतीत होता है। एक अति प्राचीन स्तोत्र में भगवती तारा के बारे में लिखा है, तारा मोकार सारम सकल जन हितानंद सदोहद छाम यम या मोक्ष माड़ा नाम जीवा राज पद्धति। तारा महाविद्या के उपासना संबंधी अनेक प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनमें उग्र तारा के महामंत्र का महात्म्य एवं विविध पूजा विधि भी दी गई है। तारा देवी से संबंधित समृद्ध ग्रंथ है, तारा पंचांग, तारा पटल, तारा कल्पलता पद्धति, तारा कल्प लता, तारा क्षोभ संवाद, तारा तत्व, तारा पद्धति, तारा पूजा प्रयोग, तारा पूजा सायण, तारा प्रकरण, तारा प्रदीप, तारा भक्ति तारंगणी, तारा भक्ति सुधारणव तथा तारा रहस्य वार्चना आदि। इनमें साधकों को दुर्लभ सामग्री प्राप्त हो सकती है। पूजन पद्धति। महाविद्या तारा के सामान्य पूजन के निमित्त साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी पत्नी का दर्शन करके शैया पर ही पद्मासन लगाए, फिर दाएं हाथ को नाभि के ऊपर तथा बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर रखे। अब शीश में स्थित अधोमुख शुक्ल बाण शास्त्र दल कमल का ध्यान करते हुए उसकी कर्णिका में चंद्रमंडल के अंतर्गत ऊर्ध्वमुख शुक्ल बाणी द्वादश दल कमल का स्मरण करें। इसके पश्चात कमल कर्णिका के ऊपर अखत आदि 3 रेखाओं वाले एवं
हलच आदि 3 कोणों वाले शक्ति मंडल का स्मरण करे। इसके बाद मंडल के भीतर स्थित हंस पीठ पर गुरु का स्मरण करते हुए साधक यह कल्पना करे कि उनके चरण कमलों द्वारा बहने वाली अमृत धारा से उसका मैल नष्ट हो गया है। उसके बाद कनिष्ठिकता एवं अंगूठे की मुद्रा से पृथ्वीयात्मकम गंधम तर्जनी तथा अंगूठे से आकाशमयात्मकम पुष्पम मध्यमा अनामिका और अंगूठे से व्याव्यात्मकम धूपम मध्यमा तथा अंगूठे से तेज सत्यात्मक दीप अनामिका और अंगूठे से अमृत्यात्मक नवेद एवं अंगुलियों से सर्वात्मक तांबूल अर्पित करे। फिर गुरु तथा गुरु पत्नी को मानसोपचार रूपी गंध अर्पित करते समय क्रमशः निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करे। लम पृथ्वीयात्मकम गंधम एम श्री अमुक। अमुक की जगह गुरु के नाम का उच्चारण करे। नंदनाथ। अमुकी की जगह गुरु की पत्नी का नाम उच्चारित करे। देवी अम्बा पादुका समर्पयामि नमः। इसके बाद निम्नलिखित मंत्रों का स्तंभन करे। ओम हम आकाशयात्मकम पुष्पम ऐं श्री अमुकम यम व्याध्यात्मकम धूपम ऐं श्रीम अमुकम रम तेजस्तेमकम दीपम ऐं श्रीम अमुकम बम अमृत्यात्मकम नैवेद्यम ऐं श्रीम अमुकम सम सर्वात्मिकम तंबूलम ऐं श्री अमुकम। तत्पश्चात 108 बार ऐं बीज का जप करे। गुरुदेव के दाएं हाथ में जल जप का फल अर्पित करके करबद्ध प्रणाम करे। इसके बाद कुंडलनी शक्ति को हुम बीज से जागृत करते हुए क्रमशः शास्त्र दल कमल में प्रतिष्ठित करे। अब भूमि को प्रणाम करते हुए जिस ओर का श्वास चल रहा हो उसी ओर के पैरों को सर्वप्रथम पृथ्वी पर रखे। पृथ्वी पर पैर रखते समय निम्नलिखित मंत्र पढ़े। ओम समुद्र में खले देवी पर्वत तस्त मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पदा स्पर्श क्षमस्व में। तदंतर शयनागार से बाहर निकलकर शौचादि से निवृत्त होकर नदी के तट पर जाए। तत्पश्चात वहाँ वैदिक एवं तांत्रिक विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान तथा संध्या बंदन स्नानोपरांत ह्रीम बीज से होठों की शुद्ध करे। फिर मूल मंत्र के विनियोग कर ऋषियादिन्यास करादिन्यास एवं हृदयादिन्यास करते हुए प्राणायाम करे। तब अब ताम्र पात्र में तिल कुशा तथा जल लेकर संकल्प का बड़ा वाक्य पढ़े। इसके बाद जल में त्रिकोण बनाकर उसमें सूर्य देव से तीर्थों के आवाहन की विनती करे। मंत्र इस प्रकार करे। ओम ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे षष्ठी तानि तेरवे तेन सत्येन में देव तीर्थ देहि दिवाकर। फिर अंकुश मुद्रा दिखाकर निम्न मंत्र पढ़ते हुए 3 बार आवाहन करे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। तदंतर वाम बीजम बोलकर ध्यान मुद्रा से उस तीर्थ जल को अमृत में बनाएं। इसके बाद मूल मंत्र द्वारा उसके समक्ष योनि मुद्रा का प्रदर्शन करें। फिर निम्नलिखित षडंग मंत्रों से सकलीकरण करें। ओम ह्राम हृदशक्तिये नमः। ओम ह्रीं शिरशक्तिये नमः। ओम ह्रूं शिखाशक्तिये नमः। ओम ह्रीं कवच शक्तिये नमामि। ओम ह्रौं नेत्र शक्तिये नमामि। ओम ह्रां अस्त्र शक्तिये नमामि। अब त्रिकोण के जल को मत्स्य मुद्रा से ढककर उसके ऊपर 10 बार मूल मंत्र का जप करें। फिर सूर्य की ओर मुंह करके 12 बार जल का प्रक्षेपण करें। इसके पश्चात आसन पर बैठकर पूर्ववत 3 बार आचमन करके पात्र में जल ले।
इसके बाद जल का तीर्थ आवाहन मंत्र से संस्कार कर आचमन करे। आचमन के पश्चात जलांजलि देते हुए तर्पण करे। तर्पण के उपरांत सूर्य को जलांजलि से आर्घ्य प्रदान करे। आर्घ्य देते समय निम्नलिखित मंत्र पढ़े। ओम ह्रीम हंसा मार्तंड भैरवाय प्रकाश शक्ति सहिताय इद मध्यम स्वाहा। इसके पश्चात सूर्य मंडल में इष्ट देवता का ध्यान कर निम्न तारा गायत्री मंत्र पढ़े। ओम ताराय विद्महे महोग्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। फिर सूर्य मंडल में इष्ट देव के निकट अच्छोभि भैरव का ध्यान करते हुए शिव गायत्री मंत्र पढ़े। ओम महादेवाय विद्महे महाघोराय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसके पश्चात देवी गायत्री का भी सूर्य मंडल में ध्यान करें। तदुपरांत निम्नलिखित विशेष गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। ओम ह्रीम उग्र ताराय विद्महे शमशान वासन्ये धीमहि तन्नोस्तरे प्रचोदयात्। जप के उपरांत जप का फल देवी गायत्री को अर्पित करें। फिर 108 बार मंत्र का मूल मंत्र का जप करके जप फल इष्ट देव को अर्पित करें। तदुपरांत तीर्थ देव को नमस्कार करके पूजा के लिए जल ले तथा स्तोत्र और कवच आदि का पाठ करते हुए पूजा गृह में जाए। पूजा स्थल की शुद्धि। पूजा गृह के द्वार पर जाकर सर्वप्रथम शिखा बंधन करे। फिर ओम ह्रीम स्वाहा मंत्र से आचमन करके गुरु का पूजन करे। तदुपरांत पूजा गृह के द्वार पर वज्र दके हुम फट मंत्र बोलते हुए जलपान को शुद्ध स्थान पर रखे। फिर ओम ह्रीम स्वाहा मंत्र से हाथ पैर का प्रक्षालन करके मूल मंत्र पढ़ते हुए सिंदूर तथा केसर का तिलक और भस्म से त्रिपुंड लगाए। अब अनामिका एवं तर्जनी में सोने चांदी की अंगूठियां पहनकर ओम ह्रीम स्वाहा मंत्र से पुनः आचमन करने के बाद पीठों का ध्यान करें। पीठ का स्वरूप आगे बताया गया है। पीठ के माध्य में इष्ट देव का ध्यान कर आचमन मार्जन तथा प्रक्षालन करके निम्न मंत्रों को से अगन्यास करे। ओम बेरोचनाय नमः मुखे। ओम शंख पांडुराय नमः दक्षिणासाय। ओम पद्मनाभाय नमः वामनासाय। ओम आसितानाय दक्षिणेत्राय। ओम नाभकाय नमः वामनेत्रे। ओम मामकाय नमः दक्षकर्णे। ओम पांडुराय नमः वामकर्णे। ओम उग्रताराय नमः नाभो। ओम पद्मांतकाय नमः हृदय। ओम हेमांतकाय नमः शिरसि। ओम विघ्नकाय नमः दक्षहस्ते। ओम नरकांतकाय नमः वामहस्ते। अब योनि मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए ओम पवित्र वज्र भूमे ओम पट स्वाहा मंत्र पढ़ें। तदंतर ओम रच रच माम ओम पट स्वाहा मम मंत्र का द्वारा जल छिड़कते हुए भू सिंचन करें। फिर उस स्थान पर विष्टरादि आसन बिछाकर उसके नीचे त्रिकोण बनाएं। अब ओम आह सुरेवि वज्र रेखे हुम फट स्वाहा मंत्र बोलकर आसन पर चतुरहस्त्र बनाएं तथा ओम आधार शक्ति कमलासन नाय नमः मंत्र पढ़ते हुए गंध पुष्प द्वारा आसन की पूजा करें। विजय शोधन
ओम वीरासन में आसन पर बैठकर निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए विजया का शोधन करें। ओम ह्रीं श्रीं अहम अमृते अमृतोदभावे अमृतवर्षणे महति प्रकाश संयुक्ते अमृताकर्षण आकर्षाय ह्रीं अमुकी के स्थान पर देवी का नाम उच्चारण करें। देवी में बस माने स्वाहा। अब तत्तु मुद्रा मिला दिखाकर पात्र के विजय देकर सिर में गुरु का 3 बार तर्पण करें। फिर हृदय में 3 बार इष्ट देव का तर्पण करें। अब निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए इष्ट देव को विजया अर्पित करें। मूलम ऐसा विजया श्री उग्र तारा देव्ये निवेदयामि नमः। पुष्प शोधन। तत्पश्चात ओम सर्वविघ्न नुत्साराय हुम फट स्वाहा मंत्र पढ़कर विघ्नों का शमन करने हेतु पुष्प एवं अक्षतों को इधर उधर बिखेर दें। अब क्रमशः गुरु एवं गणेश को नमस्कार कर इष्ट देव को प्रणाम करें। तदंतर दिग्बंधन वाणी तथा चित्त का शोधन करके पुष्प शोधन करें। तदुपरांत स्वर्ण श्लाका द्वारा पीठ पर इष्ट देवता का यंत्र गोरोचन एवं कुमकुम से बनाएं। फिर उसे सिंहासन पर स्थापित कर दें। इसके बाद यंत्र को गंध पुष्प आदि अर्पित कर सामान्य अर्घ्य जल को पूजा मंडल के द्वारों पर छिड़क दें। तदुपरांत तदंतर क्रमशः मंत्र देवताओं द्वारा द्वार देवताओं द्वारा तथा पीठ देवताओं का पूजन करें। पूजनों उपरांत शरीर की शुद्धि करके इष्ट देवता का ध्यान करें। फिर जीव न्यास मानसोपचार पूजन वर्णन्यास बाह्यमार्तिका न्यास करादिन्यास एवं हृदयादिन्यास करके प्राणायाम पीठ पूजा तथा सामान्य अर्घ्य स्थापन करें। माता तारा साधना प्रणाली। सर्वप्रथम एक पाटे या चौकी पर माता तारा का चित्र स्थापित करें। याद रखें, जिस स्थान पर पूजा स्थल पर आप माता की पूजा करना चाहते हैं वहां पर लाल कपड़ा अवश्य बिछा लें। उस पर माता का चित्र स्थापित करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूजा स्थल पर माता के चित्र का माता या मूर्ति का मुख उत्तर की तरफ है तथा आपका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। फिर माता तारा के यंत्र की स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा करें। साधना के लिए लाल आसन तथा लाल वस्त्रों का चयन करें और स्वयं पर तथा आसन पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। माता को लाल फूल या पान सुपारी लौंग का जोड़ा अक्षत सिंदूर तथा मिठाइयाँ नारियल आदि अर्पित करें तथा बलि में खीर अर्पित करें। तदुपरांत माता से कामना करें वह आपकी यह भेंट स्वीकार करें। अब पंचोपचार पूजन कर सर्वप्रथम एक माला गुरु मंत्र एवं ओम गुरुवे सदाशिवाय नमः का जाप करें। फिर गणेश जी का पूजन कर एक माला गणेश मंत्र की करें। तदुपरांत गुरु और गणेश से साधना सफल होने की प्रार्थना करें। तदुपरांत अपने चारों तरफ चाकू से गहरा मंत्र जाप करते हुए एक घेरा बनाएं जो आपकी सुरक्षा और ग्रह विघ्नों से रक्षा करता है। देह कीलन मंत्र से देह की रक्षा के लिए
कवच बनाएं जिससे कोई क्षुद्र शक्ति तुम्हें हानि न पहुंचा सके। अब 1 माला नवग्रह मंत्र की जाप करें जिससे आपके ग्रह शांत हो और कुंडली के दोष शांत हो जाएं। अब 8 अष्टदिक्पाल पूजन करें तथा उनसे विघ्न हरण की कामना करें। अब भैरव जी का पूजन करें तथा एक माला बटुक भैरव तथा काल भैरव मंत्र की जप करें। तदुपरांत शिव का पूजन करें। कम से कम 3 माला ओम नमः शिवाय तथा 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की करें। अब भगवान शिव यानी महाकाल माता रानी के आवाहन तथा मंत्र का जाप की अनुमति मांगे। तदुपरांत माता तारा का पूजन या मंत्र जप प्रारंभ करें। ये थी माता उग्र तारा साधना विधि। अब आज का ज्योतिष उपाय शत्रुओं को समाप्त करने के लिए, अगर आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और आपके आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, तो इस उपाय को आपके लिए ही है। साबुत उड़द की काली दाल के 38 दाने और चावल के 40 दाने मिलाकर किसी गड्ढे में डाल दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें, उसका शमन होगा और वह आपके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पाएगा। यह था आज का ज्योतिष उपाय। मेरे साधक मित्रों,